श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक महीने की प्रदोष 24 नवंबर को पड़ रही है और पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है या व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो इन उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी ने जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, वाणी कमज़ोर है और सिरवर शक्ति कमज़ोर है, उनके लिए भी प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय बताया है। घर में पैसा नहीं टिकता, घर में बीमारियां आ रही हैं, तो गुरुजी ने प्रदोष के दिन भी एक उपाय बताया है जिसे आप कर सकते हो। घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और धन संपदा को बढ़ाने के लिए भी आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। और बच्चे कहना नहीं मानते, वो बुरी संगत में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है। सभी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे उपयोगी जानकारी ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो या आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध और 2 दीपक बनाकर लेकर जाना है। 2 दीपक आपको एक तेल का दीपक बनाना है और एक शुद्ध देसी घी का। दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इन सब सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। अब आप जो 2 दिए लेकर गए हो, एक तेल का और एक घी का, जहाँ आप बैठकर दूध या जल चढ़ा रहे हो, वहाँ आपको राइट हैंड साइड पर घी का दीपक लगाना है और अपने लेफ्ट हैंड साइड आपको तेल का दीपक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर दोनों दियों को प्रज्वलित करना। अपने मन का भाव, अपने मन की कामना करते हुए, या नौकरी, व्यवसाय या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो बाबा से निवेदन कीजिएगा, झोली पसारिएगा बाबा के सामने। बाबा को प्रणाम करके, निवेदन करके आप इंटरव्यू, नौकरी के लिए चले जाइएगा। बस आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये छोटा सा उपाय आपको करना है। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा प्रदोष के दिन। और ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल होता है जब सूरज ढल रहा होता है, उससे 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का टाइम जो होता है वो प्रदोष काल होता है। इस उपाय को 24 नवंबर को प्रदोष काल में करना है। ठीक आपको उसी बीच इस उपाय को करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, जब कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है या नया मकान बन रहा होता है, तो वहाँ पर एक काले रंग की मटकी लटका दी जाती है जो नज़र से बचाने के लिए होती है। उसी प्रकार भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, वो आपको कई रोगों से मुक्त करवाती है। शास्त्रों में कहा जाता है, जिस व्यक्ति की वाणी कमज़ोर है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर है और सिरवर शक्ति कमज़ोर है, वाणी कमज़ोर है, जहाँ आपके आसपास शिव जी का मंदिर हो, कहीं भी आसपास आपके शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जाना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना जा पाओ, जितने बजे भी जाओ, पर जब मंदिर खुलता है उस टाइम पर आपको पहुँच जाना है। जिस भी व्यक्ति की वाणी कमज़ोर है, दृष्टि कमज़ोर है, सिरवर शक्ति कमज़ोर है, आपको यह उपाय प्रदोष काल में प्रदोष में करना है। प्रदोष 2 बार आती है महीने में, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। आप दोनों में से किसी भी प्रदोष के दिन यह उपाय कर सकते हो। बस आपको सबसे पहले सुबह उठकर जब मंदिर खुलता है, आपको पहुंच जाना है 1 लोटा जल लेकर। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, वहाँ पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को चढ़ा दीजिए। अगर जलाधारी नहीं है तो आप शिव जी की 5 बेटियां, जया, सामली वाली, दौतली, देव और विषहरा, इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए आप शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। चाहे वो वाणी से कमज़ोर है, आँखों की दृष्टि से कमज़ोर है, सिरवर शक्ति से कमज़ोर है, या वो कुछ बोल भी नहीं पाता, तो आप बस 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को आप विश्वास के साथ करना। वो भोले बाबा है, कुछ ना कुछ तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर।
जो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो गुस्से में क्या बोल रहे हैं। तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाइए। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में प्रदोष के दिन कोई भी पत्ता पड़ा मिल जाए, चाहे वो पीपल का हो या बेलपत्र का ही क्यों ना हो, या कोई भी पत्ता हो, वो ले लीजिए। उस पत्ते में आपको थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रख लेने हैं। आप एक बार देख लेना, चावल कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, चावल परिपूर्ण होने चाहिए। अब आपको बेलपत्र पर शहद और चावल रखकर अब आपको एक दीपक लगाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक और लंबी बाती का। अब आपको अपनी तर्जनी उंगली में थोड़ा सा जल लेना है, मतलब आपको सीधे हाथ की हथेली में जल लेना है और आपको महादेव का स्मरण करना है, माता पार्वती का स्मरण करना है, सरस्वती जी का स्मरण करना है और लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है। अगर आपको नाम याद है तो आप नाम ले सकते हो, अगर आपको नाम याद नहीं है तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके आपको बेलपत्र, आपकी हथेली में जो जल है, आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र लेकर, जो बच्चा चिड़चिड़ा है, जो आपको सम्मान नहीं देता, गुस्से में कुछ भी बोल देता है और बात बात पर क्रोध आता है, उसका नाम और गोत्र लेकर वो जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। आपको 1 से 2 प्रदोष में फ़र्क जरूर दिखेगा, बाबा आप पर कृपा जरूर करेंगे। ये वाला उपाय आप 2 से 3 प्रदोष जरूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी कथा में हाल ही में बताया था, यदि कार्तिक माह में सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े या मासिक शिवरात्रि पड़े तो 24 नवंबर को प्रदोष पड़ रही है। तो आइए जानते हैं यह उपाय किस किस को करना है। ये उपाय प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। जिनके घर धन संपदा की कमी है या जिनके घर बहुत बीमारियां हैं, बीमारियों ने जकड़ रखा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, या बहुत पैसा आता है लेकिन सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, तो यह उपाय प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जरूर करना है। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक समी पत्र की आवश्यकता होगी और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको बेलपत्र को उल्टा समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जैसे हम भगवान शिवलिंग पर समर्पित करते हैं बेलपत्र, ऐसे ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, लेकिन डंडी का मुख भगवान शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और वहीं समीपत्र आपको उल्टा करके शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जलाधारी होती है जहाँ पर जलाधारी के विपरीत दिशा में। बस ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से धन संपदा बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा और बीमारियां आपके घर से समाप्त होंगी। ये उपाय आपको प्रदोष काल के दिन करना है, मतलब कल 24 नवंबर को करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो या शाम को कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है प्रदोष के दिन प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष के दिन शिव और पार्वती भ्रमण करते हैं। कुछ करे या ना करे प्रदोष के दिन, लेकिन घर के दरवाजे की देहरी पर एक घी का दीपक जरूर लगाएं। एक लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दिया और अपने घर के राइट हैंड साइड पर, मतलब जहाँ से आप दीपक प्रज्वलित करोगे वहाँ पर आपका फेस घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और राइट हैंड साइड पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आप दीपक प्रज्वलित करना और एक दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी लगाना है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती है। और वो जिस भाव से, जिस कामना से दीपक प्रज्वलित करता है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, महादेव उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं। बस आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो आप एक चावल का दाना उस दीपक में डाल सकते हो, फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं होगी और जिस कामना से आपने दीपक जलाया है, महादेव आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा और व्यक्ति इस उपाय को करने से कभी गरीब नहीं होता, उसके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं होती है।
और बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने मस्तक पर जरूर लगाना। जो व्यक्ति अपने मस्तक पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी लगाता है उसके आधे दुख तो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको दुख है, तकलीफ है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी लगाना शुरू कर दीजिए। और एक दीपक आपको शिव जी की चौखट पर लगाना है। अगर आप शिव जी की चौखट पर दीपक ना लगा सको तो आप शिव जी के सामने मतलब उनके समक्ष दीपक लगा सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करो गोल बाती का। और यह उपाय आपको प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो हमेशा के लिए दूर होगी और धन संपदा की कमी कभी नहीं होगी। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन उपाय करने से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो प्रदोष के दिन इन उपायों को जरूर कीजिएगा। प्रदोष काल में जो उपाय आपको सुबह या शाम बताए हैं वो आप उपाय सुबह या शाम कर सकते हो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर